हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नसरुल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ईवीएस पर्यावरण की क्लासेस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन नंबर 2, एकीकृत और अनुभवात्मक। ऑप्शन 3, प्रारंभिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऑप्शन 4, एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल के मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने के कहेगी। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं को पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प चुनने के लिए कहता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या के चयन में किन मानदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वो पतली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। सही विकल्प चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ए और डी। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। और डी क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। तो दोस्तों ऑप्शन 1 है नारियल और टैपिको। ऑप्शन 2 है टैपिको एवं सरसों। ऑप्शन 3 नारियल एवं कमल। ऑप्शन 4 सरसों एवं चावल। तो दोस्तों केरल में जनरली हम जानते हैं कि नारियल एवं टैपिको का खेती होता है। तो इसमें नारियल एवं टैपिको राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेंगे। बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, छुपन छुपाई, स्टापू और पीटू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। ऑप्शन है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल और हैंडपम्प। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, बावड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों के अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 1 स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। ऑप्शन 2 कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। ऑप्शन 3 कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। नए छात्र से उन्हें कहे कि वह कक्षा में उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए कि वह नए स्कूल के नियमों से
कैसे भिन्न है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 राइट होगा। कक्षा में छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन में शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन 2 शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यपुस्तक में मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। ऑप्शन 3 जोरे में छात्र ईवीएस पाठ्यपुस्तक में वर्णित पत्तियों की विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। ऑप्शन 4 एक पाठ का पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन में शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है? मापने योग्य और प्राप्त है। छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनाते हैं। ऑप्शन 2 छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 3 छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। ऑप्शन 4 जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। छात्र नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करें कि जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? शैक्षणिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेतों में फसलों को खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार की कृषि यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। उर्वरकों के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? हुई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी और औसत चाल किलोमीटर पर आवर में है। लगभग ऑप्शन इसका जो दोस्तों ऑप्शन जो है सो 3 राइट होगा। 56 किलोमीटर पर आवर। नीचे दिए गए फसलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर ये सभी में बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं? पौधे जानवर परिवार और भोजन पदार्थ, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा, चीज़ों जो हम बनाते हैं और उन्हें करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट होगा। परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक ईवीएस शिक्षण अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहते हैं। इस सर्वेक्षण
के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकास की जा सकती है? परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन, रिकॉर्डिंग और सुनने की कौशल, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने की कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। समुदाय को अपने बच्चों और सीखने की हिस्सेदारी और इनमें उन्हें शामिल करने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्हें मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियों लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियाँ को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसतन चाल क्या होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन दीजिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह एक कॉपर और जस्ता और मिश्र धातु है, यह कॉपर और टीन का समांगिक मिश्रण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, यह कॉपर और जस्ता के मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टीन का समांगिक मिश्रण है। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए उन 3 राज्यों को एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना,
बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल राइट होगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोर तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका 51 का जो है सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं। सही विकल्प चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ए, बी और सी। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, और सी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। वह स्थान जो कि दीर्घ काल के बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। पुनर्वास, संस्थान स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन और पुनः स्थापन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, स्थानांतरण। महामारी के दौरान में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने के परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या कह रहा है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, और ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्याओं को उपयोग करके, सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करके, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ए, बी और सी। आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, और सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श दिया। विभिन्न संस्कृति के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाया जाता है। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल विभिन्न संस्कृतियों में एकता। उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। वाद विवाद करना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति और नारे लिखना। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रहा है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुजीत करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों को रचनात्मकता वृद्धि करना, स्थानीय वस्तु का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, या साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपुआ खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, केरल। तो दोस्तों अभी बस इतना ही, और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।